स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। बेटा ये नाइन्थ के मैथ्स का आपका 10th चैप्टर चल रहा है कंस्ट्रक्शंस। उसमें ये आपका 7th वीडियो लेक्चर होगा। आपको क्या करना है, आप एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे हम। तो देखो पहले आपको क्या दिया है, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ए बी सी इन विच बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, एंगल बी इक्वल टू 75 डिग्री एंड ए बी प्लस ए सी इक्वल टू कितना दिया है आपको 13 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको एक ट्राइंगल बनानी है जिसमें आपको क्या दिया हुआ है, एक साइड दी हुई है और एक एंगल दिया है आपको, और साथ में आपको क्या दिया है कि ये दो साइड का सम दिया हुआ। तो ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, रफ स्केच बनाएंगे। जो लास्ट में आपकी जो कंस्ट्रक्शन आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी। ठीक है, तो मैंने पहले की ड्रा करके रखी हुई है, अब मैं दोबारा आपके लिए ड्रा करूंगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक रफ डायग्राम ड्रा करोगे। ठीक है, रफ डायग्राम ड्रा करने के लिए देखो यहाँ पे आपको क्या करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको जो गिवन है वो दिया हुआ वो लिखेंगे। ठीक है, गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है आपको कि आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी सी। तो हम क्या करेंगे, ड्रा करेंगे यहाँ पे, रफ स्केच ड्रा कर रहा हूँ मैं आपके लिए, ए बी सी, जिसमें आपको बी सी दिया उसने 7 सेंटीमीटर, एंगल बी दिया आपको 75 डिग्री, और ए बी प्लस बी सी इक्वल टू कितना दिया है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी साथ में करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है आपके पास, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले 7 सेंटीमीटर एक लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे। ठीक है, तो 7 सेंटीमीटर ड्रा कैसे करनी है आपने देखो, एक बार हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और दूसरा पॉइंट लगाएंगे हम 7 तक। ठीक है, क्या किया हमने हमने 7 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट ड्रा करनी है। तो एक पॉइंट यहाँ पे आ गया, एक पॉइंट यहाँ पे, तो हमने अब ये लाइन ड्रा कर दी कितनी, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 सेंटीमीटर हमने लाइन ड्रा कर दी। तो फर्स्ट आपका पॉइंट हमने क्या कर दिया, इसका नाम दे देना है बी और इसका नाम दे देना है सी। ठीक है, दूसरा स्टेप आपके पास क्या है, दूसरा स्टेप आपके पास, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट सॉरी एट पॉइंट बी ड्रॉ एंगल सी बी एक्स इक्वल टू 75 डिग्री। कि अब हमने क्या करना है, एंगल यहाँ पे पॉइंट बी पे हमने क्या करना है, 75 डिग्री का एंगल ड्रा करना है। तो वो कैसे करना है, वो मैंने आपको पहले बताया था कि कैसे आपको ड्रा करना है। तो देखो यहाँ पे आप, ठीक है, पहले आपने सेमी सर्कल ड्रा कर दिया, फिर आपने एक आर्क यहाँ से ड्रा की, दूसरी आर्क आपने यहाँ से ड्रा की, फिर आपने सबसे पहले आप 90 डिग्री ड्रा करोगे, है ना, क्योंकि 75 डिग्री ड्रा करने के लिए आपको 90 डिग्री ड्रा करना है। तो हम क्या करेंगे, एक डॉटेड लाइन ड्रा करेंगे। ठीक है, ये आपके पास 90 डिग्री हो गया। फिर आपने क्या करना है, अब एक बार आपने रखना है यहाँ पे, ठीक है, कंपास रखनी है यहाँ पे और आर्क ड्रा करनी है। दूसरी बार आपने यहाँ पे रखनी है जहाँ पे आपने ये सी पॉइंट सॉरी जो यहाँ पे 90 डिग्री वाली लाइन जो इंटरसेक्ट कर दिया। अब क्या करना है आपने, बी पॉइंट और इस जहाँ पे ये दो आर्क इंटरसेक्ट कर रही थी इस पॉइंट को ड्रा करना है। 75 डिग्री आपको मैंने पहले बताया था करके। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, आपने इन दो पॉइंट को आपने ज्वाइन कर देना है। ठीक है, हमने कर दिया ज्वाइन। ठीक है, ये देखो, ठीक है, ये पॉइंट और ये पॉइंट ज्वाइन कर दिया और इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया पॉइंट एक्स तक, रे एक्स तक। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, इस रे का नाम दे देंगे हम वाई। ठीक है, इसका दे दिया एक्स। तो एंगल आपके पास सी बी एक्स कितना हुआ 75 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप था आपके पास कि विद बी एज सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू 13 सेंटीमीटर मार्क अ पॉइंट डी ऑन रे बी एक्स दैट इज बी डी इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। क्या करना है अब आपने, 13 सेंटीमीटर पहले आपने क्या करना है, कंपास 13 सेंटीमीटर ओपन करनी है। तो कैसे करोगे ओपन, पहले आपने क्या करना है 13 सेंटीमीटर, एक पॉइंट आपने मार्क करना है यहाँ पे 0 जहाँ पे स्केल के ऊपर होता है। दूसरा आपने कहाँ पे करना है, यहाँ पे ये 13 है। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं एक पॉइंट कर दिया आपने यहाँ पे और दूसरा पॉइंट आपने यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे 13 है। ठीक है, अब क्या करना है, आपने कंपास ओपन करनी है, कंपास ओपन करनी है कितनी 13 सेंटीमीटर। तो ये हो गया। ठीक है, हम स्केल के साथ भी देखेंगे, देखो यहाँ पे 13 सेंटीमीटर है ना। तो अब क्या करना है, हमने 13 सेंटीमीटर जब कर दिया तो हमने बी पॉइंट पे रखना है इस कंपास को। ठीक है, बी पॉइंट पे रखना है और पॉइंट मार्क कर देना है ये, इस पॉइंट को हम बोलेंगे डी। ठीक है, यहाँ पे ये और जो ये बी डी होगा ये कितना होगा 13 सेंटीमीटर।
इसके नेक्स्ट स्टेप क्या है आपके पास स्टेप है आपके पास है, आपने क्या करना है ज्वाइन डीसी। अब क्या करना है डीसी को ज्वाइन कर देना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है इस लाइन को डॉटेड लाइन में ड्रा करनी है आपने और डी और सी को ज्वाइन कर देना है, ठीक है। क्या किया आपने कर दिया ज्वाइन कर दिया किसको, डी और सी को, ठीक है। डीसी ज्वाइन करने के बाद अब आपने क्या किया, ड्रा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सी डी। मीन्स आपने क्या करना है ये सी डी जो आपके पास लाइन आई डॉटेड लाइन है इसका आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है। कैसे ड्रा करोगे, हाफ से ज़्यादा इसको ओपन करना है आपने, है ना। तो ये हाफ से ज़्यादा हो गया। अब क्या करना है आपने एक बार आपने आर्क यहाँ पे ड्रा करनी है, ठीक है, और एक बार आर्क आपने यहाँ पे ड्रा करनी है, ठीक है। देखो यहाँ पे फिर से एक बार आर्क आपने यहाँ पे करनी है और दूसरी बार आर्क आपने, ये आपकी लाइन आर्क अच्छी नहीं हुई थी तो हम दोबारा ड्रा करेंगे आर्क, ठीक है। क्योंकि अगर आर्क थोड़ी सी भी आगे पीछे हो गई तो आपका जो कंस्ट्रक्शन है वो सही नहीं बन पाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक आर्क आपने यहाँ पे ड्रा कर दी और एक आर्क आपने यहाँ पे ड्रा कर दी, ठीक है। सिमिलरली अब क्या करना है आपने पॉइंट यहाँ पे रखना है, पॉइंट डी पे रखनी है और एक बार आर्क यहाँ पे ड्रा करनी है और एक और आर्क यहाँ पे ड्रा करनी है। अब देखो जो 2 पॉइंट ये आ रहे हैं हमने, है ना, एक का नाम हम एम लिख देते हैं, एक का नाम हम लिखते हैं एन, ठीक है। अब आपने क्या करना है इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है, आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर देना है इसका, ठीक है। डॉटेड में ही करेंगे हम, कर दिया ज्वाइन। अब देखो जिस पॉइंट पे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बी डी को इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट का को हम नाम दे देंगे ए और हम क्या करेंगे ज्वाइन कर देंगे ए और सी को, ठीक है। क्या कर देंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ जो बी डी जहाँ बी एक्स लाइन को जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया ए और ज्वाइन कर दिया ए सी को। तो आपके पास ट्रायंगल आ गई ए बी सी, जिसमें आपके पास क्या होगा, ये एंगल बी कितना है 75 डिग्री, ये देखो ये कितना है आपके पास 7, और ये साइड आपके पास ए सी की वैल्यू देखो, पहले यहाँ पे क्या आ गया ए सी की वैल्यू लिखेंगे हम, ए सी इक्वल टू कितना है और ए बी इक्वल टू कितना है, फिर दोनों को ज्वाइन ऐड करके देखेंगे कितना आ रहा है। तो ए सी आ रहा है आपके पास 7.6 और ये आ रहा है आपके पास ए बी आ रहा है 5.4, है ना। 7.6 सेंटीमीटर और 5.4 सेंटीमीटर। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो मेरे पास आएगा ये 13 सेंटीमीटर। तो यही आपको कंस्ट्रक्ट करनी थी ट्रायंगल, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है। तो ए बी सी आपके पास यही क्या होगी रिक्वायर्ड ट्रायंगल। थैंक यू स्टूडेंट्स।